गाइस वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वेब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी ब्राउजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं सिमेंटिक टैग के बारे में। सिमेंटिक टैग बेसिकली कोई वेब डेवलपर का ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि बिल्कुल उसको आना ही चाहिए, लेकिन पहले मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझाने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ semantic.html और यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट को अपन लेके आते हैं। इसके बाद इसको बंद करता हूँ मैं। देखो सिमेंटिक टैग का अपन यूज क्यों करते हैं, जैसे आपके यहाँ आप ये बताओगे जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग का अपन क्यों यूज करें, किसी और टैग के अंदर अपन क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर मीनिंग इसकी डिफाइन की गई है, उस मीनिंग के हिसाब से काम हो रहा है। इसी तरीके से जब कोई भी पर्टिकुलर ब्राउज़र बनता है तो उस ब्राउज़र के अंदर जब कोई भी पेज खुलता है तो उस पेज के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी ब्राउज़र का कोई भी पेज आपको खोल के दिखाता हूँ, मैं आपको मान के चलिए W3 स्कूल दिखाता हूँ। W3 स्कूल अपन खोलते हैं और इसको अपन इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से लेके आते हैं। इसके एलिमेंट सेक्शन में अगर सबसे ऊपर जाऊँ, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखो HTML के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर अगर आप ध्यान से आओगे यहाँ पे तो डिव है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे लिखूँ। अभी इसको आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। इस डिव के अंदर कौन सा टैग है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिव के अंदर कोई टैग नहीं है, तो यहाँ पर डिव के अंदर लिंक है, वो इस लिंक को अभी इग्नोर करते हैं। इसके अंदर भी इंक है, इस जगह को अपन इग्नोर। देखो इस जगह पे क्या नेव बार टैग है, इसके नीचे भी आओ नेव बार है, नेव बार है। और इन्होंने ये चीज़ लगाई क्यों, आपने सोचा नहीं कि मतलब यहाँ पे नेव बार टैग क्यों लगाया। ऐसा नहीं है कि बिना नेव बार टैग लगाए काम नहीं होता, या फिर वो वाली चीज़ें अपन अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सेट करने के लिए अगर मैं आपको थोड़ी सी एक इमेज यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्राउजर HTML सिमेंटिक, इसको इमेजेस के फॉर्म में देखते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर, ठीक है, इमेजेस केवल अपन को इमेज चाहिए थी, यहाँ पे ओपन इमेज इन ए न्यू टैब। तो इस इमेज को अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊँ तो यहाँ पे देखो हेडर, नेव बार, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर और ए साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी ए साइड और आर्टिकल अपन तो बहुत कम यूज करते हैं। नॉर्मली जो यूज होता है वो होता है हेडर टैग, नेव बार। अब तो हेडर भी कम यूज होने लगा है, अब तो नेव बार डायरेक्ट सीधा नेव बार यूज होता है। तो अपना हेडर, नेव बार, सेक्शन, फुटर और ए साइड, ये सारे टैग अपने बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कोई भी वेबसाइट होती है, आप कोई भी वेबसाइट, इसको मैं अभी मैं बंद कर दूँ। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट को ध्यान से देखें तो सबसे पहले अपना क्या है, ये पूरा नेव बार बना हुआ है। यहाँ पे आप नेविगेशन कर सकते हैं किसी भी जगह पे, जिस जगह पे आपको जाना है उस जगह पे आप जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर मैं जैसे यहाँ पे इसके रेफरेंस में HTML के ऊपर चलता हूँ, ठीक है, तो आप इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है क्या है, ए साइड है। यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से बताऊँ तो ये जो ए साइड यहाँ पे लगा हुआ है, इन्होंने ए साइड को इस तरीके से यहाँ पे इस साइड डिफाइन किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना आप सेक्शन टैग बना हुआ है। इस सेक्शन टैग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो इनका ये पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ए वाला जो इतना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन्होंने क्या किया, ये इसका किसी भी वेबसाइट का एक सेक्शन टैग है, तो इसको इन्होंने सेक्शन टैग के अंदर रखा होगा। सबसे नीचे है फुटर। अब मैं फुटर की बात करूँ तो इसी वेबसाइट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे सबसे नीचे आएंगे अपन, तो सबसे नीचे ये जो इन्होंने इस तरीके से बना के रखा ना इतना, ये इसका क्या है, फुटर टैग है। तो हर एक वेबसाइट का अपना एक फुटर टैग है, अपना एक हेडर टैग है, अपना एक नेविगेशन टैग है, अपना एक सेक्शन टैग है। कोई भी वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ पे केवल W3 स्कूल की जगह HTML लिख दूँ, इसके बाद कोई भी एक दूसरी वेबसाइट को खोल लेते हैं, मोजिला डेवलपर मोजिला को खोल लेते हैं। अगर डेवलपर मोजिला को भी अगर आप खोलें तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड में ए साइड टैग है, इसके हिसाब से इमेजिन करते हैं। इसके हिसाब से जो ए साइड टैग है वो उन्होंने इस साइड पे लिखा। इसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन टैग है वो सेक्शन टैग उन्होंने इस जगह पे मेंटेन किया, केवल इतनी जगह पे। उसके बाद इसका जो आर्टिकल टैग है उन्होंने आर्टिकल टैग को इस जगह पे मेंटेन किया। इन दिस आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ना, इस जगह पे उन्होंने आर्टिकल टैग को मेंटेन किया। इसके बाद अगर और नीचे आओ फुटर, तो फुटर को अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन की बात करूँ तो यहाँ पे नेविगेशन उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया है। नीचे आते हैं अपन फुटर पे, इसका फुटर को जिस तरीके से डिफाइन किया गया। अब ये सारी चीज़ें ये लोग चाहें, मतलब जो वेबसाइट बना रहा है
वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ बिल्कुल उसी टैग के अंदर देना कंपलसरी है, लेकिन जो उसके नाम रखे गए हैं, जैसे फुटर टैग है, हेडर टैग है, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जो मैं फुटर टैग है, अब फुटर टैग लगाने से ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर जो अपन कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट को अगर अपन गो लाइव करेंगे तो वो सबसे नीचे लिख के आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सबसे ऊपर ही लिख के आएगा। लेकिन इसका एक मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे नीचे जो है वो फुटर टैग यहाँ पे लगाना चाहिए, तो क्यों लगाना चाहिए? देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है किसी भी ब्राउजर का, वो उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपको ये जो इमेज के फॉर्म में दिखाई दिया गया है कि सबसे पहले वो हेडर को चेक करता है, उसके बाद वो नेविगेशन, उसके बाद वो सेक्शन, और इस तरीके से वो अपने आप को चेक करता जाता है। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, ये क्यों नहीं बढ़ा, ठीक है। और अगर आप इमेज को भी देखें तो ये इमेज सेमरस की तरफ से मिली है अपन को। सेमरस अगर आपको मालूम है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही टूल है। तो सबसे पहले हेडर, उसके ऊपर नैप बार देखता है, उसके बाद सेक्शन, आर्टिकल, फुटर। तो अपन इस टैग के अंदर अपन डेटा देंगे ना, इस टैग के अंदर अगर अपन पूरा अपना जो कंटेंट लिखेंगे तो अपन को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की, अपन डायरेक्ट उसके लिए ऑप्टिमाइज अपनी वेबसाइट को कर देंगे। और ये वेब डेवलपर से एक्सपेक्ट किया जाता है, बिल्कुल उम्मीद की जाती है कि वो इन्हीं टैग के अंदर अपना पूरा कंटेंट को डिजाइन करेगा। अगर वो नहीं करता है तो एक प्रकार से डेवलपर की वो उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं रहती, सीधी बात है। तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, सिमेंटिक टैग का यूज करना होता है। इसी तरीके से अगर मैं हेडर टैग भी आपको दिखा सकता हूँ, जितने टैग वहाँ पे हैं उतने टैग की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने फुटर टैग बता दिया, उसके बाद हेडर, इसके अंदर भी कोई भी कंटेंट, इसके अलावा इसके अंदर जो नेविगेशन टैग की बात हुई है, नेप टैग, और इसके अंदर जो है नेप टैग के बाद अपना कौन सा था, ए साइड टैग। तो ए साइड टैग की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन टैग को लिखने से ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, सब आपको डिजाइन के थ्रू करना पड़ता है। लेकिन इस टैग के अंदर लिखने से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हेडर, नेप बार, फुटर, उसके बाद सेक्शन टैग एक और था, तो यहाँ पे सेक्शन टैग। तो अब उनको इस तरीके से डिजाइन, ये सारे टैग के साथ ही अगर अपन डिजाइन करेंगे अपनी वेबसाइट को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वाले के अंदर है, तो ठीक है। तो इसको आप जो भी आपको कंटेंट है वो इसी वे में अगर आप डिजाइन करेंगे, जो मैंने आपको इमेज दिखाई, इस वे में अगर डिजाइन करेंगे तो एसईओ भी अच्छा होगा, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट भी मिलती है। तीसरा, आपकी जो स्किल है वो स्किल सेट भी बिल्कुल सही तरीके से उसका यूज हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग आयु आपको मतलब समझ में आया होगा कि सिमेंटिक टैग का क्यों यूज करना जरूरी है। एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सिमेंटिक टैग का यूज करना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।